कैसे है सब? इतनी ठंडी हो रही है और ये इमेज देखकर ही मैं बात कर रही हूँ अभी। गाइस, श्रीनगर में टेम्परेचर हो चुका है 0 और -1, कभी 0 और कभी -1, इन दोनों के बीच में चल रहा है टेम्परेचर। एंड कल हमें जाना है उरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, आज हम जाने वाले हैं उरी और मैं उसी के लिए हो रही हूँ रेडी। और ये मैंने 2 मेकअप के बैग्स लेकर आई थी और ये तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। शायद घर पे चल के बताऊँगी कि मैंने क्या क्या कैरी किया था। बस कश्मीर में तो स्टिक फाउंडेशन ही बेस्ट है। और जो सबसे काम की चीज़ है ना पहाड़ों पे, ठंडी जगहों पे, ये है। मतलब ये टेंट होता है, चीक एंड लेग टेंट, और ये जेली फॉर्म में होता है इस तरीके से। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, और कुछ सूखता भी नहीं है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये प्रॉच ब्रांड का है। और प्रॉच का आप जानते भी नहीं, मैंने नया ब्लेंडर ख़रीदी थी, पूरे ब्रशेस ख़रीदी थी। एंड ये वाला भी मैंने न्यू ओमिनी प्रॉच का पैलेट ख़रीदा था बस ट्रिप पे आने के लिए, और मैं इसे खोली भी नहीं, जबकि मेरे पास सिर्फ ये वाला था प्रॉच का। ये वाला था शो स्टॉप का, लेकिन मैंने दोनों पैलेट ख़रीदे थे, लेकिन मैंने एक भी यूज़ नहीं किया। ये रहता है ट्रिप का फ़न, 4-5 चीज़ें ही काफ़ी हो जाती है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आया वो यही है, ये टेंट। ये सारी हमारी ड्रेसेस हैं आज की। तो आज के हम चारों की ये आउटफिट है, ये यहिया की है और ये हमारा की है। तो चलो फटाफट करते हैं रेडी। हमारा की भी पूरी हो गई है रेडी, हमारा हो गई है रेडी। भैया को हमने बहुत ही अच्छा जैकेट मंगाया था, बट उसकी साइज़ से 4 गुना बड़ा आ गया, इसलिए वो अपनी बहन का जैकेट पहन रहा है। पहनो बेटा। और उसका जैकेट भी साथ ही है, यहीं पर है। तो चलो चलते हैं। और मैं भी हो गई हूँ पूरी रेडी। अब सीधा चलते हैं उरी। तो होता है उरी के लिए सफ़र शुरू। ये सारे हैं कश्मीर के सुबह सुबह के रास्ते। बहुत प्यारा है कश्मीर। यहाँ पे आपको कोई भी बिल्डिंग नज़र नहीं आएंगी। होटल भी 3 या 4 मंजिले के होंगे, 4 भी नहीं, 3 ही बोलूँगी मैं तो। मतलब आप एक की भी टेरेस पे जाके रुकेंगे तो आपको पूरा श्रीनगर नज़र आ जाएगा। और हर चीज़ हेडलाइन वगैरह सब उर्दू में लिखा होता है। तो मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है ना उर्दू में सब कुछ पढ़ने के लिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी में लिखा होता है, गुजरात में गुजराती में, वैसे कश्मीरी की उर्दू होती है। ये देखो स्कूल के बच्चे। पूरी यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। और उरी एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, वहाँ पर ग्रीनरी होती है और बहुत ही अच्छे रोड वगैरह बहुत अच्छा है। तो जैसे आएगा मैं बताऊँगी। यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है श्रीनगर से। अभी हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया और बहुत अच्छे पराठे दिए इन्होंने बना के। अब हम जा रहे हैं उरी। बस कुछ ही देर में हम उरी पहुँचने वाले हैं। और मैं आपको उरी पहुँचने से पहले कुछ बताऊँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हम जिनके घर पे मेहमान बन के रुके हैं, वो जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और उनकी बॉर्डर्स पे ड्यूटियाँ रहती हैं। तो वो उनके अंडर हमारे आधार कार्ड वगैरह सब कुछ सेक्शन करा चुके हैं। 2 दिन पहले हमारी गाड़ी एवरीथिंग हमारा स्कैन होने वाला है और सारी डिटेल्स जा चुकी है और फिर हमें अंदर जाने की इजाज़त मिली है। तो ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। हम उरी
पहचान है करके अंदर जाने की इजाज़त है, और वो बहुत बड़ी पोस्ट पे अंकल, इसलिए हम जा रहे हैं। अगर आगे मुझे शूट करने मिला तो मैं ज़रूर शूट करके बताऊंगी। और हम अभी काफ़ी नज़दीक हैं, और ये चहलम है नदी, दिख नहीं रही है। तो चहलम नदी हमारे बिल्कुल बाजू में है, और यहाँ का एरिया, यहाँ पर सिर्फ आर्मी वाले आते हैं और कोई नहीं आता, किसी को इजाज़त नहीं रहती। यहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं वो भी यहाँ पे आ नहीं सकते, फिर भी हमें अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे आने मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो देखो चहलम नदी, हमने बारामूला भी क्रॉस किया है। तो बेसिकली उरी बॉर्डर है, और मुझे लगा था कि 3 घंटे में उरी आ जाएगा, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा बॉर्डर है मतलब पूरा एंड तक जाना पड़ेगा, जहाँ पे पूरा इंडिया एंड होता है और फिर न्यू कंट्री स्टार्ट होती है। ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। उरी तो आ गया था 3 घंटे में, लेकिन बॉर्डर तक पहुँचते इतना लेट हो गया था। अभी आप आगे देखना, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आगे क्या क्या होता है। बॉर्डर के करीब जा रहे हैं, उरी बॉर्डर है, लास्ट है यहाँ से। ये आ गए हम। थोड़ा अच्छा लगे जैसा। यहाँ पे वीडियो लेना अलाउड है या नहीं पता नहीं, भर्ती लेकिन हम देख सकते हैं ये ऐसे ही रुके होते हैं। अभी ये हमसे परमिशन लेंगे। फाइनली परमिशन, आधार कार्ड सब ग्रांटेड हो गए थे, और यहाँ पर सबसे पहला बोर्ड दिख रहा था इस्लामाबाद उरी एंड्स, मतलब दूसरी कंट्री के भी पाकिस्तान के एरियाज़ के बोर्ड नज़र आ रहे थे, और मैं वही बोल रही थी। इतनी अलग फीलिंग होती है बॉर्डर पे जाने की, और आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस। ये आप रूट देख सकते हैं, यहाँ पर दूर दूर तक सिवाय हमारे गाड़ी के कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर किसी को आने की परमिशन नहीं होती है। और मैं भी यही बता रही थी, और बार बार आपको ये वीडियो में सुनने मिलेगा कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल से कैमरा हाथ में उठाकर सारी शूट ली हूँ। मुझे हमारे गाड़ी के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ झेलम नदी की थी। झेलम नदी इतनी फास्ट है, हम बिलीव भी नहीं कर सकते, ऐसे उसका स्पीड इतना ज़्यादा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी फ़ास्ट बहती नदी देखी हूँ, तो माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखने मिली, और इतना ही ठाटे मारता हुआ पानी था। तो मैं अब पहुँचने ही वाली हूँ, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। जैसे जैसे चेक पोस्ट आ रहे हैं, इतनी अमेजिंग फीलिंग आ रही। मुझे लिटरली हस्बैंड और ड्राइवर भैया चिल्ला रहे थे कि आपको डर नहीं लग रहा, आप इतना कैमरा निकाल रहे हो बाहर, और यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी, इतने सारे चेक पॉइंट्स है। लेकिन बाद में आगे मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ऑफिसर से जो चेक पॉइंट्स पे रहते उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इतनी खुश हो गई कि चलो कैमरा यूज़ करने मिल जाएगा यार। जैसे जैसे बॉर्डर के करीब जा रहे हैं इतना मज़ा आ रहा है, और इतने सारे चेक पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें रास्ते में। और मैंने अभी ऐसा सुना कि ले सकते हैं वीडियो बॉर्डर पर, तो देखते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ है ये जो सारे हैं, ये पाकिस्तान के पहाड़ हैं पीछे वाले, और ये इंडिया के पहाड़ हैं। ये हमारे गाइड हैं, और ये हमें अब सब बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल ने हमारे लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे, स्पेशल ट्रीटमेंट हमें मिला यहाँ पर।
पहले यहाँ पर ये एग्ज़िबिशन आता है, इसके बाद हम उरी के बॉर्डर ब्रिज पर जाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारा यहाँ का ऑथेंटिक बर्तन वगैरह हैं, ड्रेसेस हैं जो यहाँ के कल्चर के लोग पहनते थे। बहुत कुछ है, तो मैं अभी आपके धीरे धीरे बताऊंगी। और चेक पॉइंट पे हमारी पूरी चेकिंग वगैरह हुई, तो वो सारा मैं शूट नहीं की, इसलिए मैं डायरेक्ट एग्ज़िबिशन का बता रही हूँ। शिकारा वुडन कहते हैं इसे, कूज़ा कहते हैं इस बर्तन को। तो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ये चरखा है, ये तख्त और ईरानी कलम है ये। ओके ओके, ये इसका तख्त है और ये ईरानी कलम है। ये भोजपुरा है कुछ, भोजपात्रा। ये चमड़ी की बैग है, ये खराऊ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ये पूरी 1 सदी ओल्ड तलवार है, 83 years old iron weapon which was used for hunting and self protection। तो ये मरखूर है। ये दिस ह्यूज गोट वॉज फाउंड 100 years बैक इन कैजिंग जंगल। तो ये 100 साल पुराना गोट का पूरा है। ये सब कुछ रियल है, ये सब कुछ इन्होंने सब रखा हुआ है। सो ये पूरा बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। ये इनका पूरा गुज्जर कल्चर जो है उसका यहाँ पर बताया हुआ है, एवरीथिंग। सारी पहाड़ियों, हिस्ट्री ऑफ पहाड़ीज़ यानी पहाड़ियों की पूरी हिस्ट्री ऑफ गुज्जर्स, ये सब उन्हीं के कल्चर्स हैं और ये सब उन्हीं के बर्तन वगैरह हैं। तो ये म्यूज़ियम काफ़ी बेहतरीन है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे सारे एरियाज़ दिए हुए हैं और ये लिखा हुआ है इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद, चकोटी, ये सब कितने किलोमीटर से, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे तो जितने भी उरी के शहदा हैं, ये यहाँ पर उन सारे शहदा के नाम लिखे हुए हैं। ये सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं और उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। ये वो पर्सन है जिनके नाम पे इस जगह का नाम है, जिनके नाम पे कमान सिंह पठानिया जिनके नाम पे इस जगह जी जी जी। तो इस जगह का नाम जो है इनके नाम पर रखा गया है, कमान सिंह के नाम पर। तो कमान सेतु जहाँ हम आए हैं, कमान पोस्ट, तो ये इन्हीं के नाम पे रखी गई है। और ये सारे इनके अवार्ड्स वगैरह हैं जो इन्होंने इंडिया और इंडियन आर्मी के लिए किया है। बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ से हमारा इंडिया का झंडा देख सकते हैं आप, इंडियन फ्लैग कितना बेहतरीन लहरा रहा है। श्रीनगर 118 किलोमीटर अभी दूर है। हम बारामुल्ला से ही उरी आए हैं, 118 किलोमीटर। यहाँ पे पूरा अखंड भारत का मैप बना हुआ है, पूरा सब कुछ है। अब हम सारे जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ से जो नदी की आवाज़ आ रही है, कौन सी नदी है? कमाल सेतु आ चुका है। तो इसके आगे ये है हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये अल्लामा इकबाल का काफ़ी मशहूर शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो हम हमारे गुलिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं। और ये आ गया कमान अमन सेतु। बस यहीं तक है हमारा इंडिया और इसके आगे है पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इसके आगे पाकिस्तान है और ये है हमारा इंडिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह ने आज हमें दिखाई। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने कमान सेतु देखा, बॉर्डर देखी। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। और यहाँ पे नदी है ये वाली जो बह रही है, बहुत आवाज़ भी आ रहा है यहाँ पे नदी का। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
ये यहाँ पर लिखा है प्राउड टू बी इंडियन। बेशक जिस स्पॉट पे खड़े हैं, जी, मैं आपको अभी भी बता दूं कि इस वक्त हम पूरे तीनों साइड, आप मेरे पूरे वहाँ राइट से लेकर जो दूर आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ से लेकर फिर पूरा मूव करते हुए यहाँ से लेकर फिर हमारे जो इधर तक है तीनों साइड वो घर दिख रहे हैं वहाँ तक। कुछ जो सामने घर नज़र आ रहा है, जितना भी मॉडर्न फीचर है, सब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इसको POJ के कहते हैं, सब एरिया अपोजिट साइड उनका है। जी। एक यही स्ट्रीम है जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये इसके एक तरफ हम लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं, बाकी इसी तरह से बाकी बिल्कुल ये सामने आप उनका फ्लैग भी देख सकते हैं। हाँ जी, उनका फ्लैग भी नज़र आ रहा है POK का। जी, हम यहाँ पूरा सराउंड है। तो ये सारी पहाड़ियाँ यहाँ से लेके वहाँ तक सारी POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। बस ये नदी हमारी है और ये पूरा, इसके भी एक तरफ हम लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं। ठीक है, तो नदी के इस पार वाले हम हैं, उस पार वाले वो हैं। हम आए हैं कमान सेतु पर और ये जितना भी दिख रहा है आपको, ये पूरा POK ऑक्यूपाइड एरिया है और ये रही हमारी बॉर्डर। आ जाओ। तो ये है गेट इंडिया का, कमान सेतु गेट, जो मैंने वीडियो में पहले भी बताया था। और वो देखो, ये पूरा ब्रिज, ये ब्रिज डिवाइड करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच को। यहाँ से पाकिस्तान चालू। और वो देखो पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ से, इधर से दिखाना, यहाँ से दिखाना थोड़ा करीब से। यहाँ पर सब कुछ हिडन सिक्योरिटी रहती है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, तो फिर मैंने क्या की कि एक पैर गेट के उस पार रख। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आ रहा है और ये साइड इंडिया का फ्लैग है और मुझे इतनी खुशी हो रही है। और ये देखो यहाँ पर आ जाओ, तो ये है झेलम नदी और यहाँ पर ये साइड वाले जो है वो इंडिया के लिए है, ये साइड झेलम नदी का राइट साइड और झेलम नदी का लेफ़्ट साइड है वो POK के लिए। देखो वहाँ से सब नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे पहाड़ी पे भी कुछ POK के घर हैं, यहाँ पे इंडियंस के घर हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देखने के लिए। और ये नदी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा गहरी भी है और पूरे झरनों से भरी हुई नदी है, बहुत ही खूबसूरत है। आप पूरा पीसफुल लग रहा है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये लिए क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हमें ये मौका दिया, क्योंकि इतने सारे चेक पॉइंट्स थे, इतनी सारी सिक्योरिटी थी कि यहाँ के जो सिविल लोग हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, उनको भी यहाँ तक आने का मौका नहीं मिलता और हमें ये मौका मिला, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो थैंक यू सो। अब हो रहा था हमारे जाने का वक्त और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, तो मैंने बोला चलो एक बार बॉर्डर के पास जाते हैं और कुछ एक्साइटिंग करते हैं। तो मैंने एक कदम उस पार रखा और एक कदम इस पार। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मैंने किया, बट मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन फिर भी मेरे दोनों कदम इंडिया में ही थे, क्योंकि जो मेन चीज़ डिवाइड करती है ब्रिज, वो आगे है। पाकिस्तान में है, एक बार इंडिया में है, पहली ऐसी इंडिया में तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये नदी तो इतनी बेहतरीन है, बहुत ही सुकून है यहाँ पे। तो एक बार मैं अच्छे से देख लेती हूँ खुद से। आपको एक ख़ास चीज़ बतानी थी, ये जो रिबन है ये डिवाइड करता है ब्रिज को, यानी आधा इंडिया का है और आधा पाकिस्तान का है। तो ये रिबन है जो नदी से लेके हर चीज़ को डिवाइड करता है। और ये देखो ये लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हम जा रहे हैं वापस और एक बार फिर से आपको नज़ारे कराते हैं। चलो, बॉर्डर देख लिए, बॉर्डर देखने का सपना पूरा हो गया। और ये सारी पहाड़ियाँ इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंडर है, बस हमारे लिए ये नीचे का एरिया और नदी है। ये रहा इंडिया का झंडा, परचम लहराता हुआ, और ऐसा लहरा रहा है ना मजबूती से, वाह वाह। यहाँ हम आए हैं कैफ़े में और यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पर ऐसे फ़ोटो पॉइंट्स वगैरह हैं, आप इसे निकाल सकते हैं फ़ोटो वगैरह। यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे, ऑमलेट ब्रेड एंड नूडल्स, तो बच्चों ने नूडल्स लिया है। यहाँ पर किसी की गाड़ी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी को इजाज़त मिली है अंदर तक जाने की, और इन सब के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं मैं बच्चों को लेके बाहर के नज़ारे करने आई थी।
ये हमारी गाड़ी। इतनी अमेजिंग फीलिंग थी बॉर्डर पर जाने की। और ये झेलम नदी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ है। फाइनली मुझे रिकॉर्ड करने मिल गया आते वक्त के रास्ते पे रूट पर। तो इतनी तेज़ बहती है ये नदी और इतने शोर से बहती है। और ये सारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है और ये सारे हमारे आर्मी के चेक पॉइंट्स एंड कैंप लगे हुए हैं यहाँ पर। फॉर हैवी सिक्योरिटी रहती है बॉर्डर पे। और ये सिर्फ रोड इंडिया का है और नदी का राइट साइड इंडिया का है। ये सारे जो सामने दिख रहे हैं सारे पीओके ऑक्यूपाइड घर हैं। और मैं 3 घंटे के सफ़र के बाद डायरेक्टली बारामूला पहुंची थी अंकल के ऑफिस पर। और फिर हम जा रहे थे घर पे अंकल के यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं? ये पूरा मिलिट्री का है और कितना सुकून है यार यहाँ पे। अंकल हमारे साथ ही थे, बारामूला से हम श्रीनगर आए हैं और अभी अम्मारा को वो अपनी बाइक पे लेकर जाने वाले हैं घर तक। हम इन्हीं के घर पे रुके हैं। हमारा डरना नहीं है। कौन सी गाड़ी है अंकल की वाली? ये हार्ली डेविडसन है। अब देखना आप अंकल का। कश्मीरी में अम्मारा को बुला रहे हैं। रुको ना यहाँ से। हमारा तो क्या हो गया? अमारू, ये हमारे अंकल की बाइक। लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। अभी हम फिर से जा रहे हैं अंकल आंटी के हाउस में क्योंकि उन्होंने कहा है, हाँ तो यहाँ से लाइट अच्छी आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डिनर तो आपको हमारे यहाँ करना है। कल जा रहे हो आप, या रिशेड्यूल भी हो सकता है हमारा ट्रिप, लेकिन डिनर तो आपको यहीं पे करना है। तो अभी हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं। हम आए थे कश्मीरी स्वीट की शॉप में और हमने यहाँ से बहुत सी चीज़ें ली। और जब भी आप कश्मीर आए तो वॉलनट फज ज़रूर लेना, यहाँ की स्पेशलिटी है। और ये वाली ब्रेड्स जो अंकल ने हमारे लिए नाश्ते पे बनाई थी, तो इट्स वेरी गुड। ये वाली दुकान है, ये वाली दुकान है मिठाई वाला। तो आज डिनर पे है गोश्त तवा एंड बिरयानी है। ये हमारी कश्मीरी बिरयानी आंटी के। बिरयानी नहीं है लेकिन है बिरयानी। अच्छा, आंटी के हाथ की बिरयानी स्पेशल बिरयानी। हाँ, कश्मीरी बिरयानी होती है। और ये देखो अलीना लाई है जो। और ये थैंक यू सो मच। बस 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 फ्रेश है जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ही प्यारा है। ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आज मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और यहाँ पर हमारा डिनर हो गया था। और अंकल आंटी ने, बच्चों ने हमारा इतना ख्याल रखा, नाश्ते से लेके डिनर तक हमारी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत को उन्होंने इतने एफ़र्ट्स लेकर पूरा किया, मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती। हमारी हर एक चीज़ को इन्होंने स्पेशल बनाया, मेमोरेबल बनाया। तो कश्मीर के ट्रिप को जो 4 चांद लगाए हैं वो अंकल आंटी और ये फैमिली ने लगाए हैं। तो अल्लाह आपको खूब खैर बरकत आफियत से नवाजे। आपकी मेहमान नवाजी दुनिया की सबसे बेहतरीन थी माशाल्लाह। इस व्लॉग का अब मैं लेती हूँ यहाँ पे एंड। हम अंकल के घर से बहुत अच्छी दावत एंजॉय करके बहुत ज़्यादा बैठ के आ गए और अभी कुछ बज रहे हैं 11:30 11:15 कुछ हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम बहुत ज़्यादा बैठे क्योंकि यहाँ पे 7:30 से डिनर चालू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल का हमारा फ़्लाइट है, तो इसी से कश्मीर का ट्रिप एंड होता है। और हमने यहाँ पे बहुत मज़ा किया। अब देखते हैं, प्लान तो चल रहा है एक दिन एक्सटेंड करने का, बट पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल तो आज का ये लास्ट है। तो आज कश्मीर का लास्ट डे है, लास्ट नाइट है सॉरी। फादर एंड डॉटर पैकिंग कर रहे हैं, पूरा इतना हो गया है। देखो मैं आप लोगों का नाम मैंने भी करी हूँ, ये पैक करने में मदद कर रहे हैं। और ये मेरा बेटू आया है मेरे पास में। कल जा रहे हैं, वी आर फ्लाइंग बैक होम।
How you feeling, Yaya? You want to? मैं अपनी सिलेंडर और 4 व्हीलर पे बैठूंगा। तो मेरा बेबी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, 0 टेम्परेचर हो गया है। और एक बात, हमें फ़्लाइट का मैसेज आया है कि फ़्लाइट लेट अर्ली है थोड़ी, तो हमें फ्री एक्सटेंड और कैंसलेशन सब कुछ है। और हम वैसे भी सोच ही रहे थे कि हम एक दिन बढ़ा के दूध पतरी करते हैं, लेकिन हम अभी इतने थक गए ना, अब बस हो गया है। ऑलरेडी बड़ा ट्रिप था। अल्लाह मेरे शौहर को अच्छा रखे, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ट्रिप दिया। थैंक यू। बाय। हाँ। से बाय।